अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, उसका ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने जो है हिमालय के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में हम उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संरचना का मतलब क्या होता है? जो भारत की भूमि है, जो भारत की भूमि है उसके संरचना यानी कि उसके बनावट के आधार पर, संरचना का मतलब होता है बनावट। भारत की जो भूमि है उसके बनावट के हिसाब से या उसके बनावट के आधार पर भारत की भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो हिमालय था, ये ब्लू कलर देख रहे हो नीला, ये हिमालय, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था। और जो दूसरा भाग है वो है उत्तर भारतीय मैदान। तीसरा है प्रायद्वीप, ये जो भाग पानी के अंदर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा आपको? तटीय, ये जो देख रहे हो तटीय यानी जो समुद्र का किनारा होता है उसको तटीय कहते हैं, चौथा भाग हो जाएगा। और पांचवा भाग क्या रहेगा आपका? द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये भारत की भूमि को उसके बनावट के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम चलो अच्छे से डिस्कस करते हैं उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर देखोगे तो थोड़ा बड़ा है, 9 से 10 वीडियो बनेगा, 9 से 10 पार्ट में वीडियो बनेगा। आप देखिए, अच्छे से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। उत्तर भारतीय मैदान क्या होता है? ठीक है, इससे पहले के बारे में हिमालय के बारे में बताया था। देखो, यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। अभी भारत के मानचित्र पर अगर आप देखोगे तो ए वाला जो भाग यहाँ पे देख रहे हो ना, लाल कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके हरा वाला, इसको लेके हरा और लाल दिखाई दे रहा है, तो ये जो है उत्तर भारतीय मैदान इसे कहा जाता है। ये इतने भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय मैदान। अभी उत्तर भारतीय मैदान भारत में कहाँ है? तो इधर हिमालय है, यहाँ पे हिमालय की तलहटी से शुरू होता है। अब तलहटी क्या होता है? यहाँ पे देखिए, एक पहाड़ होता है, पहाड़ का जो निचला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तलहटी कहते हैं। तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय का जो निचला भाग है यहाँ से क्या शुरू होता है? उत्तर भारतीय मैदान की शुरुआत होती है। इसको यहाँ पे देखो, यह प्राकृतिक विभाग यानी कि जो उत्तर भारतीय मैदान है कहाँ से शुरू होता है? हिमालय के दक्षिण तलहटी से। हिमालय है, हिमालय के दक्षिण, ये नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। यहाँ पे देखो, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं, ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं, और उस वाले भाग को पूर्व कहा जाता है, इधर वाले पश्चिम। तो ये हिमालय है, हिमालय के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण। तो मतलब उत्तर भारतीय मैदान है कहाँ? हिमालय के दक्षिण से शुरुआत होता है। यहाँ पे देखो, हिमालय के दक्षिण तलहटी से। तलहटी मतलब जो निचला भाग होता है, एक पर्वत या पहाड़ होता है उसका निचला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तलहटी कहते हैं। उत्तर भारतीय मैदान कहाँ से शुरू होता है? हिमालय के तलहटी से शुरू होता है। समझ में आ गया? या हिमालय के दक्षिण से शुरू होते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहा जाता है। प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। ये जो पानी के अंदर भाग है, ये त्रिभुजाकार जो है भारत के, ये वाले भाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो पानी के अंदर है भारत की भूमि, इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बताता है, प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। ये प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कहाँ तक है? यहाँ तक, उत्तर, ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। प्रायद्वीप के उत्तर और हिमालय के दक्षिण के ये जो बीच में आता है, इस बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय मैदान कहा जाता है। मानचित्र को अच्छे से समझो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय मैदान। कहाँ पे है? हिमालय के दक्षिण में है और प्रायद्वीप के उत्तर में है। ठीक है, यह भाग अधिकांश रूप से निचला व समतल है। ये जो उत्तर भारतीय मैदान है कैसा है? निचला है, मतलब इसकी ऊंचाई अधिक नहीं है, निचला जमीन है, और कैसा है? समतल है। जमीन कैसा है? समतल है। समझ में आया? उत्तर भारतीय मैदान को 2 विभागों में बांटा जा सकता है।
ये जो उत्तर भारतीय मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है? अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग गंगा नदी का मैदान प्रदेश है। यहाँ पे देख रहे हो अरावली पर्वत है। ये अरावली पर्वत क्या करती है? जो उत्तर भारतीय मैदान है इसको दो भाग में बांट देती है। अभी जो अरावली पर्वत के पूर्व की तरफ है, ए वाले भाग को पूर्व कहा जाता है। अरावली पर्वत के जो पूर्व की तरफ है इसको क्या कहा जाता है? गंगा नदी का मैदान कहा जाता है। ए वाले जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है? गंगा नदी का मैदान। फिर से समझो, उत्तर भारतीय मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वत क्या करती है? उत्तर भारतीय मैदान को दो भागों में बांटती है, एक पूर्व और एक पश्चिम। समझ में आ गया? अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग गंगा नदी का मैदान प्रदेश है। अरावली पर्वत के पूर्व की तरफ को क्या कहा जाता है? इस वाले जो लाल कलर है इसे क्या कहा जाता है? गंगा नदी का मैदान। ठीक है, इसे गंगा के मैदान के रूप में पहचाना जाता है। जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है अरावली पर्वत के जो पूर्व में है, जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है? गंगा के मैदान या गंगा का मैदान या गंगा नदी का मैदान कहा जाता है। क्यों गंगा नदी का मैदान कहा जाता है? क्योंकि ये जो है गंगा नदी यहाँ बीचों बीच बहती है ना, गंगा नदी बहने के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इस मैदान प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है। अभी जो ये मैदान है, जो गंगा का मैदान है, इसका जो ढलान है पूर्व की तरफ है। अच्छा, पूर्व की तरफ है तो कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि गंगा नदी है, जो गंगा नदी है जो काली कलर की यहाँ पे रेखा है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी किस तरफ बहती है? पूर्व की तरफ बहती है। तो इसीलिए हमें मालूम पड़ा कि जो ये गंगा नदी का मैदान है इसका ढलान किधर है? पूर्व की तरफ है ना। गंगा नदी किधर बहती है? पूर्व की तरफ बहती है। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बांग्लादेश राज्य है भारत का, यहाँ पे बांग्लादेश राज्य है, सॉरी पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे बीडी लिख देता हूँ, यहाँ पे बांग्लादेश है। यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे ये वाले भाग में पश्चिम बंगाल है। तो गंगा नदी जो है यहाँ से बहते हुए पश्चिम बंगाल से होकर कहाँ पे? बांग्लादेश में आती है। और ये नदी देख रहे हो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि यहाँ से बहते हुए यहाँ पे आती हैं। तो ये दोनों नदियां जो हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में आने के बाद मिल जाती हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों कहाँ पे आके मिलती हैं? बांग्लादेश में आके मिलती हैं। जब दोनों आके बांग्लादेश में मिलती हैं तो जो इसके साथ कचरा बह के आता है तो आने के बाद यहाँ पे जमा हो जाता है। तो जमा होने के बाद वहां पे एक प्रदेश बनता है। कौन सा आकार है उसका? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार एक प्रदेश बनता है। उस प्रदेश को सुंदरबन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरबन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जो भी कचरे वगैरह, जो भी अवसाद होते हैं, मिट्टियां वगैरह जो बहा के लाई जाती हैं, वो बांग्लादेश में आके जमा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुंदरबन कहते हैं। समझ में आ गया? इसको देखो, फिर से समझो। भारत में पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। यहाँ पे देख रहे हो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों के मिलने के बाद क्या होता है? यहाँ पे त्रिभुज प्रदेश बनता है। कहाँ पे बनता है? बांग्लादेश में। समझ में आ गया? इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है। जो प्रदेश यहाँ पे बनता है इसको क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहा जाता है। यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश है। ये जो सुंदरबन है बांग्लादेश में, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। कैसे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो अवसाद बहा के लाए गए, जो कचरे बहा के लाए गए हैं, उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे समझते चलो। समझ में आ गया? अगला देखते हैं। उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है। अभी अरावली पर्वत क्या करती है? एक क्या की है? पूर्व की तरफ। अब हम पश्चिम की तरफ बात करते हैं, यहाँ इस वाले भाग में। ठीक है, यहाँ पे देखो, उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है। अगर हम ये उत्तर भारतीय मैदान पूरा है, अरावली पर्वत के इस तरफ की बात करें तो इसमें क्या है? रेगिस्तान है यहाँ पे। समझ में आ गए?
ये वाले भाग में रेगिस्तान है, ठीक है, वहां पे रेगिस्तान है। यह थार का रेगिस्तान या मरुस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो एक मैदान है, एक जगह है, इसे क्या कहा जाता है? थार का रेगिस्तान, नहीं तो मरुस्थली कहा जाता है। इसका नाम क्या है? जो यहाँ पे रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? थार का रेगिस्तान या तो मरुस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान से व्याप्त है। जो राजस्थान है, राजस्थान ज्यादा से ज्यादा किससे है? रेगिस्तान है। अगर आप राजस्थान में जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलेगा? रेगिस्तान। रेगिस्तान एक ऐसा प्रदेश होता है जहां पे रेत बहुत ज्यादा होती है ना। तो राजस्थान किससे ज्यादा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको देखने को क्या मिलेगा? रेगिस्तान देखने को मिलेगा, है ना। इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदान के प्रदेश के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हो ए वाले भाग, ए वाले भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। ए जो है क्या है? मरुस्थली है। और ए वाला क्या है? यहाँ पे देखो आप, इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? पंजाब का मैदानी प्रदेश है। कौन से भाग में है? उत्तर भाग में। ऊपर वाले को हम लोग उत्तर कहते हैं, ठीक है। यह प्रदेश अरावली पर्वत व दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अभी ये जो मैदान है कहाँ पे? अरावली पर्वत के किधर? उत्तर और पश्चिम में फैला हुआ है। उत्तर ऊपर वाले को और पश्चिम इधर कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बनाया, उत्तर ऊपर होता है और पश्चिम इधर होता है। मरुस्थली है और ये क्या है? पंजाब का मैदान है। दोनों कहाँ पे हैं? अरावली पर्वत के उत्तर और पश्चिम में है, ठीक है। समझ में आया? इस मैदान का निर्माण सतलुज व इसकी सहायक नदियों से हुआ है। अभी जो यहाँ पे जो पंजाब का मैदान है, ये पंजाब का मैदान का निर्माण किसके कारण हुआ है? जो सतलुज नदी है और सतलुज नदी की जो सहायक नदी है, यानी कि जो सतलुज नदी के साथ बहती हैं, उसी के कारण जो अवसाद होते हैं, जो मिट्टी होता है यहाँ पे जम गया, उसी के कारण ये पंजाब या इस मैदान का निर्माण हुआ है। समझ में आया? पंजाब मैदान की ढलान पश्चिम की ओर है। अभी जो पंजाब का मैदान है उसका ढलान किधर है? पश्चिम। गंगा मैदान है उसका जो ढलान है पूर्व की तरफ है, और जो पंजाब का मैदान है उसका ढलान किधर है? पश्चिम की तरफ है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जो सतलुज नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है। समझ में आ गया? इस मैदानी प्रदेश की मृदा उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि व्यवसाय बड़े पैमाने पे होता है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब की जो मृदा है, मृदा यानी कि जो मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ है, यानी कि वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है। यही एक कारण है, इसी के कारण वहां पे क्या? कृषि व्यवसाय बहुत ज्यादा होता है, यानी पंजाब के मैदान में खेती बहुत अच्छी होती है। समझ में आ गया? ये था उत्तर भारतीय मैदान या उत्तर भारतीय मैदान। समझ में आ गया? उत्तर भारतीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व और एक पश्चिम। समझ में आ गया? अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताना, अगले पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रायद्वीप। अभी यहाँ पे देख रहे हो ए वाला भाग जो पानी के अंदर होता है, समुद्र के अंदर है ना, ए वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? तीन तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो ये भारत का जो भूमि है जो पानी के अंदर है, उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण की ओर फैला हुआ एवं हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता जाने वाला प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण की ओर, उत्तर भारतीय मैदान प्रदेश के दक्षिण की ओर, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। दक्षिण की ओर हिंद महासागर के उत्तर के जो बीच में आता है, इस बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। उत्तर भारतीय मैदान के जो दक्षिण में है और हिंद महासागर के जो उत्तर में है, ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण। इस बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। समझ में आ गए? यहाँ पे देखो, उत्तर भारतीय मैदान प्रदेश के दक्षिण की ओर फैला हुआ है ना, ये फैला हुआ एवं हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार मतलब कम होते जाना, ऊपर चौड़ाई ज्यादा है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इससे हम क्या कहते हैं?
शंक्वाकार कहते हैं। समझ में होता जाने वाला प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसमें अनेक छोटे बड़े पर्वत एवं पठार है। अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े पर्वत हैं और पठार हैं। पठार क्या होता है, पर्वत यानी कि एक जमीन की ऐसी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, उससे क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। और पठार क्या होता है, जिसकी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई 200 मीटर से अधिक होती है और ऊपर मेज के जैसा सपाट होता है, उससे पठार कहा जाता है। जिसकी ऊंचाई जमीन से 200 मीटर से अधिक होती है और ऊपर कैसा सपाट होता है, उसे क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। तो प्रायद्वीप में क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे पर्वत एवं पठार देखने को मिलता है। इनमें से उत्तर की ओर का अरावली सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत है। अगर हम प्रायद्वीप में जो उत्तर की तरफ है, ऊपर वाले भाग को उत्तर की तरफ, यहाँ पे अरावली पर्वत है। जो अरावली पर्वत है प्रायद्वीप में उत्तर की ओर जो अरावली पर्वत है, बहुत ही प्राचीन पर्वत है, यानी कि बहुत ही पुराना पर्वत है और वलित पर्वत है। वलित यानी कि जिसका आकार ऐसा होता है, इसे वलित पर्वत कहा जाता है। समझ में आ गया? इस भाग में समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला मध्य भाग में विंध्य सतपुड़ा पर्वत है। इस मैदानों को सीमांकित, सीमा करने वाली पठारों की श्रृंखला, यहाँ पे पठार है और पर्वत है। कौन सी पर्वत है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे विंध्य पर्वत आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में आपको बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे, जैसे कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, महाराष्ट्र का पठार, दक्कन का पठार। आप अपने मानचित्र में इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य भाग में क्या है, विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है। इस भाग में समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला मध्य भाग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है और पश्चिम घाट एवं पूर्व घाट पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पे देखो, ये जो है इसको पूर्वी घाट कहते हैं और ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे देख रहे हो मैंने डिजाइन बनाया है, ये पूर्व की तरफ है तो पूर्वी घाट कहा जाता है, ये काला वाला, ये वाला भाग, हाँ, और ये जो काला वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी बहुत सारे पर्वत और पहाड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगले पार्ट में हम जो रहेगा, अगले पार्ट में हम यहाँ पे जो तटीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो आपका द्वीप समूह है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।